कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे कृष्णा। स्वागत है सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। भगवान कृष्ण सदा ही आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए आज सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। पूर्णमासी तक आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और सभी देवता अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। इसी दिन से गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान के सामने तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान के सामने फल चढ़ाएं और भगवान के सामने संकल्प करके आप कथा का श्रवण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं पूरे नियम के साथ में व्रत करूंगा, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर था। उस नगर में वहाँ का राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा के राज्य में चारों तरफ शांति थी तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण होता था। यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होते थे। सभी लोग प्रेम से एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा का नियम था कि एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक भी अन्न नहीं खाते थे। एक बार राजा के राज्य में दूसरे देश का एक व्यक्ति आया और राजा से नौकरी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन मेरे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता। तुम्हें प्रतिदिन अन्न मिलेगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ फलाहार करोगे। उसने कहा, महाराज ठीक है। 15 दिन के बाद एकादशी आई। सभी लोगों ने एकादशी का व्रत रखा। उस व्यक्ति के लिए भी दूध और फल दिए गए, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आहार लेता था। उस व्यक्ति की भूख शांत नहीं हुई। वह राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके नियमों को जानता हूँ, लेकिन शरीर की रक्षा करना भी परम धर्म है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। हे राजन, मैं सभी कार्य कर सकता हूँ, लेकिन भूख सहन नहीं कर सकता। मुझे भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए मुझे अन्न दीजिए। राजा ने कहा, आप अपने वचनों को ध्यान करो, मैंने पहले ही मना किया था। लेकिन वह नहीं माना, गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा ने उसे अन्न दिया और कहा, नगर से बाहर जाकर के नदी के किनारे अन्न बना करके खाओ, अन्न को पकाओ और खाओ। वह वहाँ से अन्न लेकर के चल दिया। नदी के किनारे पहुँचा, उसने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में उसने भगवान विष्णु को पुकारा कि ये केशव, भोजन बनकर के तैयार है, आकर के भोजन कीजिए। क्योंकि उसने उस नगर में देखा था सभी लोग भगवान को पुकारते हैं, भगवान आकर के उनके भोजन को स्वीकार करते हैं। उसने पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। उसने 1 बार पुकारा, 2 बार पुकारा, लेकिन उसने प्रण कर लिया कि प्रभु, जब तक आप नहीं आओगे मैं भोजन नहीं करूँगा। भगवान उसकी भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए और उसे आकर के दर्शन दिए, उसके साथ बैठ कर के भोजन किया। अगली बार एकादशी आई। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस बार मुझे दुगना भोजन दीजिएगा। राजा कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, महाराज, मेरे लिए तो भोजन पर्याप्त था, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु भी आते हैं तो इसलिए भोजन कम पड़ जाता है। राजा ने मन में विचार किया, ये कुछ ज़्यादा खाता है, इसलिए बहाने बना रहा है। उसने दुगना भोजन लिया, भगवान को खिलाया। उसके बाद में वह प्रसन्नता से काम करने लगा। इसी प्रकार वह दुगना भोजन लेता और भगवान को समर्पित करता। राजा ने मन में विचार किया कि इतना भोजन लेता है, उसका करता क्या है, आज पीछे चल के देखना चाहिए। एकादशी का दिन आया। उसने राजा से अन्न लिया और जंगल में गया। वहाँ उसने भोजन बनाया। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देख रहा था। उसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में उसने प्रेम से पुकारा, गोविंद आइए, भोजन बन के तैयार है, लेकिन प्रभु नहीं आए।
उसने कहा, प्रभु आज क्या गलती होगी मुझसे, आप भोजन करने नहीं आए? सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। वह भूखा प्यासा बैठा रहा, भोजन की रखवाली करता रहा। जब उसने देख लिया कि अब प्रभु आने वाले नहीं हैं तो उन्होंने कहा, प्रभु या तो आप आ जाइए, नहीं तो मैं आपके सामने ही आपका नाम उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान फिर भी नहीं आए। जब वह नदी की तरफ बढ़ा, नदी की तरफ जाने लगा और जैसे ही कूदने को हुआ उसी समय भगवान ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, भक्त मैं आ गया हूँ। आंसू बहाते हुए उसने भगवान को भोग लगाया। राजा सारी चीज़ें देख रहा था। राजा कांपने लगा, उसका हृदय द्रविड़ हो गया। हाथ जोड़ करके दूर से भगवान के दर्शन करने लगा। बोला, अहो भाग्य, इस व्यक्ति के कारण आज मुझे भी प्रभु दर्शन हो गए, लेकिन मेरी भक्ति में कमी थी। मैं इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे दर्शन आज तक नहीं दिए, और देखो इस व्यक्ति को कितनी जल्दी दर्शन दिए। सच्ची कहा है, भूखा रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं सच्ची भक्ति और प्रेम से। अगर सच्ची भक्ति और प्रेम आपके अंदर है तो किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, लेकिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने इन व्रतों का उल्लेख किया है। अगर व्रत रखते हुए पूरी प्रेम और श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो गोविंद प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। राजा ने राजपाट छोड़ दिया और दिन रात भगवान प्रभु की भक्ति में लग गया, दिन रात प्रभु की भक्ति करने लगा। उसकी समझ में आ गया कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम ही प्रभु तक पहुंचने का रास्ता है। अब वह दिन रात भगवान की भक्ति करता, भगवान भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिया और फिर उसे अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सभी को पूरी लगन, सच्ची प्रेम और भक्ति के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है और गोविंद उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए, दरवाजे पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। जो भी पूरे नियम के साथ में व्रतों को करते हैं, भगवान अपनी कृपा उन पर हमेशा बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।